इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 7 के हमारी दुनिया के अध्याय 12 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 12 है मौसम और जलवायु, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है मौसम के अंतर्गत किन किन तत्वों का अवलोकन किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा मौसम के अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों का अवलोकन किया जाता है। पहला तापमान हो जाएगा, दूसरा वर्षा, तीसरा आर्द्रता, चौथा वायु का वेग। यदि एक वाक्य में कहे तो हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा को मौसम कहते हैं। 2 नंबर प्रश्न है जलवायु को परिभाषित करें, इसका निर्धारण कैसे होता है। तो इसका उत्तर होगा किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। मौसम का निर्धारण करने के लिए एक लंबे समय सामान्यतः 33 वर्ष तक वहाँ के तापमान की स्थिति, वर्षा की मात्रा, पवन की दिशा आदि का आंकड़ा एकत्र कर समय से भाग देकर उसका औसत निकाला जाता है। 3 नंबर प्रश्न है जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो इसका उत्तर होगा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा अक्षांश, दूसरा समुद्री तट से दूरी, तीसरा पर्वत की दिशा और अवरोध, चौथा समुद्री धाराओं की दिशा, पांचवा पवन की दिशा, छठा समुद्र तल से ऊंचाई तथा सातवां तापमान। 4 नंबर प्रश्न है पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग क्यों होता है। तो इसका उत्तर होगा किसी भी स्थान का तापमान का आधार वहां प्राप्त होने वाली सूर्य की किरणें है। जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहां का तापमान अधिक होता है। जहां जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वहां वहां का तापमान कम होते जाता है। अतः स्पष्ट है कि सूर्य की किरणें की कमी बेसी तथा सीधी तिरछी पड़ने का कारण पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग होता है। 5 नंबर प्रश्न है तापमान का प्रभाव मौसम पर पड़ता है, उचित उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऐसे तो मौसम का प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, लेकिन उन सभी कारकों में प्रमुख कारक तापमान है। तापमान को बढ़ाने या घटाने में प्रमुख भूमिका सौर ऊर्जा की होती है, कारण कि मुख्य रूप से सौर ऊर्जा जिन स्थानों पर अधिक मिलती है वहाँ का वातावरण गर्म हो जाता है। जहाँ पर सौर ऊर्जा कम मिलती है वहाँ का वातावरण ठंडा हो जाता है। गर्म और ठंडा वातावरण से वहाँ का मौसम प्रभावित होता है। 9 नंबर प्रश्न है पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंध है, इसका क्या महत्व है। तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी पर कुल 5 ताप कटिबंध है। विषुवत रेखा के दोनों तरफ उष्ण कटिबंध है। यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, इससे उस रेखा के दोनों ओर का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसके उत्तर में उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध है। इसे 230 डिग्री कर्क रेखा वृत्त के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में उत्तर शीत कटिबंध है। इसे 66/2 डिग्री उत्तर ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध है। इसे डिग्री मकट वृत्त कहते हैं। इसके दक्षिण में शीत कटिबंध है। इसे 66% डिग्री दक्षिण ध्रुव वृत्त कहते हैं। इस कटिबंध का महत्व है कि विषुवत रेखा के उत्तर दक्षिण उष्ण कटिबंध के पास तापमान अधिक रहता है। समशीतोष्ण कटिबंध के आसपास तापमान सामान्य रहता है। उत्तर दक्षिण शीत कटिबंधों के पास बर्फ जमी रहती है। 7 नंबर प्रश्न है वायु में गति के क्या कारण हैं। तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी पर जहाँ कहीं तापमान अधिक हो जाता है वहीं की हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है। इससे वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इस निम्न दाब को भरने के लिए उच्च दाब के क्षेत्र से हवा चल देती है। जिस चाल से हवा चलती है उसे वायु की गति कहते हैं। वायु की गति के ये ही कारण हैं। 8 नंबर प्रश्न है पवन के कितने प्रकार हैं, प्रत्येक का नाम सहित वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा पवन के 3 प्रकार है। पहला अस्थायी पवन, दूसरा मौसमी पवन तथा तीसरा स्थानीय पवन। पहला है अस्थायी पवन। तो अस्थायी पवन हमेशा एक निश्चित दिशा में चलता है। यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। अस्थायी पवन अधिक दाब पेटियों से कम दाब वाली पेटियों की ओर चलता है। पछुआ, पूर्वी तथा व्यापारिक पवन अस्थायी पवन के उदाहरण हैं। दूसरा है मौसमी पवन। तो जिस पवन की दिशा मौसम के अनुसार बदलती रहती है उसे मौसमी पवन कहते हैं। यह पवन ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेता है। भारत में मौसमी पवन से ही वर्षा होती है। तीसरा है स्थानीय पवन। तो वर्षा के खास समय और खास भूखंड स्थान पर चलने वाली हवाएं अस्थायी पवन कहलाती है।
उदाहरण है उत्तर भारत के मैदानी भाग में मई जून महीने में चलने वाली गर्मी हवा पछुआ पवन। इस पवन के साथ कभी कभी लू भी चलता है। लू को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम हैं। 9 नंबर प्रश्न है, स्थलीय समीर एवं समुद्री समीर में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, जब हवा स्थल की ओर से समुद्र की ओर चलती है तब इस हवा को स्थलीय समीर कहते हैं। ठीक इसके विपरीत जब हवा समुद्र की ओर से स्थल की ओर चलने लगती है तब इसे समुद्री समीर कहते हैं। स्थलीय समीर सदैव रात में चलता है, वही समुद्री समीर सदा दिन में चला करता है। 10 नंबर प्रश्न है, चक्रवात क्या है, इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, तूफानी हवाओं के अति शक्तिशाली भंवर को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के प्रभाव से भारी आंधी आती है और जनजीवन को काफ़ी प्रभावित करती है। हवा नाचते नाचते काफ़ी ऊंचाई पर चली जाती है और भारी वर्षा कराती है। चक्रवात यदि जमीन पर आते हैं तो आंधी वर्षा लाते हैं और यदि समुद्र में आते हैं तो उसकी लहरें काफ़ी ऊंचाई तक उठ जाती है। 11 नंबर प्रश्न है, वर्षा कैसे होती है, इसके कितने प्रकार हैं। तो इसका उत्तर होगा, ऊंचाई पर जलवाष्प के संघनन होने से वर्षा होती है। यह सदैव चलते रहने वाली प्रक्रिया है। वर्षा होती है, पृथ्वी पर पानी पहुंचता है, फिर ताप प्राप्त कर पानी वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है। संघनन होता है और वर्षा होती है। सदैव चलते रहने वाले इसी प्रक्रम को जल चक्र कहते हैं। वर्षा 3 प्रकार की होती है। पहला संतानिक वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा तथा तीसरा चक्रवातीय वर्षा। 12 नंबर प्रश्न है, अत्यधिक वर्षा से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, अत्यधिक वर्षा से सबसे पहले तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ में घर के घर ही क्या गांव के गांव बह जाते हैं। आदमी के साथ जीव जंतु भी ऊंचे स्थानों की ओर भागते हैं। लगी लगाई फसल, यहाँ तक कि कभी कभी तैयार फसल भी बह जाती है। सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाओं को आदमियों के रहने तथा खाने पीने की व्यवस्था में जुट जाना पड़ता है। 8 नंबर प्रश्न है, अधिक वर्षा एवं कम वर्षा वाले क्षेत्र के जनजीवन में क्या क्या अंतर होंगे। तो इसका उत्तर होगा, जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ के लोग घर के छप्पर की ढाल अधिक रखते हैं ताकि पानी जल्दी बह जाए। कम वर्षा वाले क्षेत्र में घर के छप्पर की ढाल कम रहती है या रहती ही नहीं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में तरह तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और फसल भी तरह तरह की होती है और खूब होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में मात्र बाजार जैसे मोटे अनाज ही उपज पाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पानी की कोई किल्लत नहीं होती, जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्र के लोगों को पीने के लिए पानी की भी लाले पड़े रहते हैं। इन्हें दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के लोग अपेक्षाकृत अधिक आराम से जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्र के लोगों का जीवन मशक्कत से भरा रहता है। 14 नंबर प्रश्न है, यदि वर्षा कम हो तो क्या क्या परेशानियां होती है। तो इसका उत्तर होगा, वर्षा कम होने पर फसल नहीं उपजती, अन्न की कमी हो जाती है, गर्मी आते आते कुएं तालाब सूख जाते हैं, नदियों में भी पानी नहीं रहता, अतः दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 15 नंबर प्रश्न है, हमें वर्षा जल का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, हमें वर्षा जल का संरक्षण इसलिए करना चाहिए ताकि हमें सालों भर पानी मिल सके। इस संरक्षित जल से पीने से लेकर सिंचाई तक के काम हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।